बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। और हम कर रहे हैं एस्टिमेशन का टॉपिक। और एस्टिमेशन के बारे में हमने बात की थी कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कुछ ना कुछ एस्टिमेट कर लें फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल, ये हमारे पास एस्टिमेशन है। और फिर हमने इसकी दो टाइप्स का जिक्र किया कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉइंट एस्टिमेशन है और एक इंटरवल एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड हमने बहुत सी बातें डिस्कस की प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने पॉइंट एस्टिमेशन को पहले डिफाइन किया कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक सिंगल वैल्यू हासिल कर रहे होंगे फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है जिसमें एक सिंगल वैल्यू हासिल करना चाह रहे होंगे हम, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन है। और उसमें जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम सैम्पल स्टैटिस्टिक कहते हैं, ये जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है जो एक सिंगल वैल्यू हासिल करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे पॉइंट एस्टिमेशन में, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर है। और आफ्टर ऑल जो हम एक सिंगल वैल्यू हासिल कर लेंगे आफ्टर अप्लाइंग द सैम्पल स्टैटिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट कहलाएगी। और जो पॉइंट एस्टिमेटर है, जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है, इसके बारे में फिर हमने बड़ी डिटेल से बात की कि पॉइंट एस्टिमेटर जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं जिसकी बेस पे हम किसी पॉइंट एस्टिमेटर को दूसरों से बेहतर कह सकते हैं। और उसमें हमने जिक्र किया कि सफिशिएंट होना चाहिए एस्टिमेटर, वो एस्टिमेटर अच्छा समझा जाएगा जिसमें ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाएगी सफिशिएंसी वाली, अनबायसनेस पाई जानी चाहिए। उसके बाद हमने बात की एफिशिएंसी होनी चाहिए, और उसके बाद कंसिस्टेंट होना चाहिए एस्टिमेटर को, यानी कंसिस्टेंसी पाई जानी चाहिए उसमें। और उसके बाद फिर हमने बेस्ट एस्टिमेटर को डिफाइन किया। बेस्ट एस्टिमेटर के बारे में भी हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई क्लास ऑफ एस्टिमेटर है T1 T2 अप टू Tn, और उसमें से वो एस्टिमेटर फिर सबसे बेहतर समझा जाएगा जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा। तो लिहाजा आज हम बात करेंगे इससे बढ़ के पॉइंट एस्टिमेटर से रिलेटेड तो हमने बहुत सी बातें डिस्कस कर ली कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या है। इंटरवल एस्टिमेशन को डिफाइन करेंगे, फिर इससे मुतालिक हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स किन्हें कहा जाता है, और फिर उसके बाद प्रिसीजन ऑफ इंटरवल क्या है, इस पर बड़ी डिटेल से बात होगी। बड़ी अहम वीडियो है, लास्ट तक गौर से देखिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, सबसे पहले व्यूअर्स डिफाइन करते हैं इसको, अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन है। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोसीजर यूज़ किया, उसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई करके, टेक्निक अप्लाई करके फाइनली एक रेंज ऑफ वैल्यू फाइंड कर ली 2 से 4 के। ये 2 से 4 के दरमियान जो है पॉपुलेशन पैरामीटर, फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन मीन का आंसर 2 से 4 के बिटवीन कहीं आएगा। इसके लिए हमने ये रेंज जो आई 2 से 4, ये क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन है। ये जो प्रोसीजर है इसको एस्टिमेट करने का, और ये जो हमारे पास 2 से 4 आंसर आया, ये इंटरवल एस्टिमेट कहलाएगा फाइनली जो हमने हासिल किया होगा ये आंसर। तो लिहाजा हर वो प्रोसीजर जिसको अप्लाई करके सैम्पल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम कोई रेंज ऑफ वैल्यूज़ फाइंड कर लें, एक सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यू, एक इंटरवल फाइंड कर लेंगे, ये प्रोसीजर हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन है। और अभी हमने बात कर ली कि फॉर एग्जांपल 2 से 4 एक रेंज आ जाती है, तो इसके अंदर ये जो 2 है ये लोअर लिमिट है और 4 जो है ये अपर लिमिट है। यानी ये 2 और 4 ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इंटरवल को लिमिटाइज कर रही हैं, इसकी हदूद है, ये इसकी बाउंड्रीज है, इससे बाहर नहीं पैरामीटर फिल फार करेगा, क्योंकि इस इंटरवल को फाइंड करने का मकसद ही यही है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास 2 और 4 हैं ये हमारे पास कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाएंगी। अब कॉन्फिडेंस की टर्म यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन के प्रोसीजर में हम अपने रिस्क के चांसेस को कंसिडर करते हैं, फिर रिस्क के चांसेस को 1 में से माइनस करके हमारे पास कॉन्फिडेंट होने के जो चांसेस आते हैं उनको भी शामिल करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन के प्रोसीजर में। तो लिहाजा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट उसको क्यों क्या कहा जाता है, और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हुए हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। इसीलिए फाइनली हमारे पास ये जो एक रेंज ऑफ वैल्यू हासिल होती है इसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स का नाम दे देते हैं। और ये जो अपर और लोअर वैल्यू हैं जो बाउंड कर रही हैं हमारे इंटरवल को, जो हदूद हैं, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाती हैं। जैसा कि आपके सामने ये मेंशन है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या हैं, द लिमिट्स L and U डेट बाउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट्स। यानी 2 हमारे पास लोअर लिमिट होगी अगर इंटरवल 2 से 4 है, और 4 हमारे पास अपर लिमिट होगी। तो लिहाजा ये 2 और 4 क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स जो आएंगी। तो कॉन्फिडेंस लिमिट्स को हमने समझ लिया बड़े गौर से, बड़ी आसान अंदाज में हमने ये समझा कि द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ इंटरवल डेट बाउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं। अब अगर इन लिमिट्स का डिफरेंस ले लिया जाए
तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा डिफरेंस का, अपर माइनस लोअर लिमिट करने से जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स आई हैं इनका डिफरेंस लेने से हमारे पास जो आंसर आएगा व्यूअर्स, ये हमारे पास प्रिसिजन ऑफ इंटरवल कहलाएगा। प्रिसिजन क्या है, इसको अगर हम दोबारा समझने की कोशिश करें तो अपने जहन में लेके आएँ, जो सैम्पलिंग के टॉपिक में हमने बात की थी, वीडियोस में जाके आप प्रीवियस में देख सकते हैं, प्रिसिजन को हमने बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया था। वहाँ पे हमने ये बात की थी कि एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का जो आपस में गैप है, आपस में एक दूसरे जो क्लोजनेस है, ये हमारे पास प्रिसिजन कहलाता है। यानी ट्रू वैल्यू से नहीं, पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू से नहीं, बल्कि आपस में जो गैप है, आपस में जो दूरी है, आपस में जो क्लोजनेस है, इस बात को हम प्रिसिजन कहते हैं। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी उतना प्रिसिजन ज़्यादा होगा, जितनी क्लोजनेस कम होगी यानी दूरी ज़्यादा होगी उनकी आपस में, तो उतना ही हमारे पास प्रिसिजन जो है वो कम हो जाएगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जितनी जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं उनकी रेंज बढ़ जाएगी उतना प्रिसिजन इंटरवल का कम हो जाएगा, और जितनी कॉन्फिडेंस लिमिट्स की रेंज कम होगी, आपस में वो करीब करीब होंगी, ये हमारे पास उनका प्रिसिजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इंटरवल है 2 से 4 और एक है 2 से 6। अब 2 से 4 जो है ये लिमिट्स करीब है आपस में, इनका डिफरेंस 2 आता है अपर माइनस लोअर अगर करें, और इसी तरह जो 2 से 6 है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो गया उनका, यानी उसका इंटरवल का जो डिफरेंस है जो अपर और लोअर लिमिट्स का, ये हमारे पास 4 है। तो लिहाजा 2 से 4 का प्रिसिजन फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका u माइनस एल का आंसर यानी अपर माइनस लोअर लिमिट का आंसर जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं वो कम आ रहा है, लिहाजा उसका प्रिसिजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2 to 6 जो इंटरवल है उससे, क्योंकि 2 से 6 जो इंटरवल है उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट्स का डिफरेंस 4 है, ज़्यादा आ रहा है, लिहाजा उसका प्रिसिजन कम हो जाएगा, और जिसका डिफरेंस का आंसर कम है उसका प्रिसिजन ज़्यादा हो जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा लिमिट्स आपस में करीब करीब होंगी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमने सैम्पलिंग में बात की थी प्रिसिजन को समझने की, कि हमारे पास जितनी ज़्यादा आपस में दूरी कम होगी वो हमारे पास प्रिसिजन कहलाएगा। तो लिहाजा हमने फिर बात कर ली प्रिसिजन ऑफ इंटरवल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन u माइनस एल, यानी एल एंड यू का जो डिफरेंस है, यू में से एल माइनस कर दें तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो है वो प्रिसिजन आ जाता है। इसको कम ज़्यादा करने के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, सैम्पल साइज़ को बढ़ाने या कम करने से भी इस पे असर पड़ सकता है। उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड एरर या फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसकी वैल्यू में कमी इजाफे से भी इस पे असर पड़ता है, या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को बढ़ाते जाएं तो जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को बढ़ाएंगे टेबल वैल्यू बढ़ी आएगी जी स्टैटिस्टिक की या टी की, तो हमारे पास फिर उससे भी जो है इंटरवल की विड्थ बढ़ती जाएगी, यानी प्रिसिजन फिर कम होता जाएगा। तो लिहाजा ये जो विड्थ ऑफ इंटरवल है यानी अपर माइनस लोअर लिमिट कर लेने से जो आंसर आता है ये विड्थ है, और विड्थ जो है यही प्रिसिजन के बारे में बताती है। जितनी ज़्यादा विड्थ उतना प्रिसिजन कम, जितनी कम विड्थ आएगी उतना ही प्रिसिजन ज़्यादा आएगा। तो ये हमने आज की इस वीडियो में बात कर ली कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली कि एस्टिमेट कर लेने के बाद ये जो हमारे पास हदूद हैं किसी भी इंटरवल की, 5 से 10 अगर इंटरवल है तो 5 और 10 हमारे पास क्या कहलाएंगी, कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाएंगी, क्योंकि हम इसमें कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट एक प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके ये सारा प्रोसीजर कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली कि इन दोनों लिमिट्स का जो डिफरेंस है अपर माइनस लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, ये हमारे पास प्रिसिजन ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन कहलाएगा। तो लिहाजा हमने आज इंटरवल एस्टिमेशन से रिलेटेड काफ़ी अहम डेफिनेशंस का जिक्र किया। नेक्स्ट मज़ीद बात होगी इसमें कि इंटरवल एस्टिमेशन के दौरान क्या तरीकाकार होता है कि किस डेटा सेट पे हम कौन से स्टेटिस्टिक की तरफ जाते हैं, जी सैम्पल स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे या टी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद क्या तरीकाकार है उसमें कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट किसे कहा जाता है, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।